हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में एजुकेशन विद मोटिवेशन। और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और जल्दी से इस घंटे को दबाइए ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। हे गाइस, वेलकम टू एजुकेशन विद मोटिवेशन चैनल। मेरा नाम है आशुतोष और आज हम बात करेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। पिछली वीडियो में हमने ये जाना कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या होती है, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एटॉमिक थ्योरी में पहला डाल्टन ने अपनी थ्योरी दी थी, मगर इसके ड्रॉबैक्स सामने आए जो कि आने वाले साइंटिस्टों ने निकाले, जैसे कि जे थॉमसन, रदरफोर्ड और बोर। तो ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में सबसे पहला पॉइंट, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी एटम्स आर इंडिविजुअल विच कैन नॉट बी डिवाइडेड। ये डाल्टन ने अपने पहले पॉइंट में बताया, मगर इसका ड्रॉबैक सामने आया कि एटम आर मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब एटम खुद 3 पार्टिकल्स से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि डाल्टन की पहली थ्योरी गलत साबित हुई। उसने ये तो ठीक बताया कि एटम स्मॉल होते हैं, मगर ये गलत बताया कि उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि वो खुद 3 पार्टिकल से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने 1897 में। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी 1920 में और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी 1932 में। इसको थोड़ा और डीपली समझने के लिए, हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को थोड़ा और डीपली समझने के लिए हमें जे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और बोहर मॉडल समझना पड़ेगा। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम समझा देंगे। फिलहाल पहला पॉइंट डाल्टन्स का गलत हुआ, जो कि उन्होंने कहा कि उनको डिवाइड नहीं किया जा सकता, मगर ये खुद 3 पार्टिकल से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सेकंड पॉइंट था एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम मास। ये डाल्टन ने अपने सेकंड पॉइंट में बताया कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट एंड सेम एलिमेंट हैव सेम मास। मतलब जैसे ये मार्कर है और ये दूसरा मार्कर है, तो इन दोनों के एटम्स का मास सेम होगा क्योंकि ये दोनों प्लास्टिक के बने हैं। मगर ये ड्रॉबैक सामने आया, इस पॉइंट का ड्रॉबैक ये सामने आया कि एटम ऑफ से एलिमेंट हैव स्लाइटली डिफरेंट मासेस। मतलब जैसे कि इसको और डीपली समझने के लिए फिर से हम 2 मार्कर ले लेते हैं। इसमें ये ड्रॉबैक सामने आया कि फिलहाल हमने सेम एटम लिए हैं मगर इनका डिफरेंट मास हो सकता है, जिसको हम आइसोटोप्स कहते हैं। आइसोटोप्स में सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन का मास नंबर 12 भी होता है, 13 भी होता है और 14 भी होता है। जैसे कि C612, C613, C614। एटॉमिक नंबर तो सेम है बट डिफरेंट मास नंबर है। और वैसे ही हाइड्रोजन का भी होता है, 1H1, 1H2, 1H3। मास नंबर चेंज हो रहा है। सेकंड ड्रॉबैक डाल्टन का ये सामने आया, डाल्टन ने अपनी थ्योरी में ये बताया कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम मास, मगर ऐसा नहीं होता है। ड्रॉबैक में ये जताया गया कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट कैन हैव डिफरेंट मास, फॉर एग्जांपल कार्बन, हाइड्रोजन। अब थर्ड पॉइंट में डाल्टन ने यह बताया था कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस, बट ऐसा हमेशा नहीं होता है। इसमें यह ड्रॉबैक सामने आया कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन हैव सेम मासेस, जिसको हम आइसोबार्स कहते हैं। इसमें ये एग्जांपल सामने आई आर्गन की 40 और कैडमियम की भी 40, निकल और कॉपर, जिसका मास नंबर होता है 64।
ऐसे एटम्स में ये देखा गया कि उनका जो एटॉमिक नंबर है वो तो डिफरेंट है ही, बट जो उनका मास नंबर है वो सेम आया, जिसको हम आइसोबार्स कहते हैं। उसमें क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट, सेम एटॉमिक मास होता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। आइसोटोप्स और आइसोबार्स ने डाल्टन्स थ्योरी को हिला के रख दिया, जो कि उनके ड्रॉबैक्स में जताया गया। डाल्टन्स थ्योरी में बिल्कुल डाल्टन ने करेक्ट बताया था, वो था एटम जो कि इंडिविजिबल होता है, बट उसने ये गलत बताया कि उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। एटम के अंदर मान लीजिए ये एटम है, फिलहाल मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं। एटम में न्यूक्लियस होता है जो कि रदरफोर्ड ने बताया था। उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन। ये होता है एटम, इससे बनता है एटम। तो ये तो मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए कहा कि एटम ऐसे बनता है। तो पहले पॉइंट में यही जताया गया कि एटम तो स्मॉल होते ही है मगर उनको तोड़ा नहीं जा सकता, ये रदरफोर्ड, ये डाल्टन ने कहा था। बट ड्रॉबैक में वो खुद 3 पार्टिकल से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। सेकंड पॉइंट में उन्होंने ये बताया कि सेम एलिमेंट का सेम एलिमेंट होगा उसका सेम मास होगा। मींस जो एटम का, जैसे कि ये प्लास्टिक और ये भी प्लास्टिक, ये सेम मटेरियल से बने हैं, प्लास्टिक से, तो इनका सेम मास होगा एटम्स का। बट ऐसा नहीं होता है। ड्रॉबैक में ये जताया गया कि हमने कार्बन और हाइड्रोजन की एग्जांपल ली थी, इसका मास नंबर तो सेम था बट एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा था। सॉरी, एटॉमिक नंबर तो सेम था बट मास नंबर चेंज हो रहा था। थर्ड पॉइंट में डाल्टन ने यह बताया था कि जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं उनका मास नंबर भी सेम नहीं होता, डिफरेंट होता है। बट ड्रॉबैक में यह बताया गया कि जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं उसका सेम मास नंबर सेम हो सकता है, जैसे कैडमियम और निकल, कॉपर और आर्गन। आर्गन और कैडमियम का मास नंबर 40 है और निकल और कॉपर का मास नंबर 64 है, जो कि सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो जिसको हम आइसोबार कहते हैं। ये थी कुछ ड्रॉबैक्स डाल्टन्स थ्योरी की। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।